अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि मैंने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है अबाउट टेंसेस और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आई एम काइंड ऑफ रीडूइंग दैट वीडियो क्योंकि उस वीडियो पे जो कमेंट्स आए उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि वीडियो में जो चीज़ें मैंने शेयर की थी वो बहुत सारी जगहों पे आपको मिलती हैं और टेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और सब ये कह रहे थे कि टेंसेस का रूल तो हर कोई बताता है, तो आप अगर टेंसेस का यूजेज बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने ये सोचा कि वाई नॉट। और मैं वाकई में रूल तो हर कोई बताता है, तो अगर उसको उसके यूजेज के हिसाब से बताऊंगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा लोगों के लिए। इसलिए टेंसेस के बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर तीनों तरह के टेंसेस में आगे 4 टाइप्स होती हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। ये 4 टेंसेस प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब बात करते हैं कि इनको यूज़ कब किया जाता है, फिर एंड पे हम इसके रूल की बात भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्योंकि आपका ये कंसर्न है कि यूजेज के बारे में बताऊं तो इसलिए मैं पहले यूजेज पे बात करूंगी। अब जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका मैंने आपके सामने एक दूसरा नाम भी मेंशन किया जो कि था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके पास कोई काम है जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है यानी कि हाल में होता है और वो इनडेफिनेटली होता रहता है, ठीक है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, अब वो स्कूल जाता है, ये चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है, ये प्रेजेंट में होती है और ये होती चली जाती है। इसका कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है कि ही गोज़ टू स्कूल फॉर हाउ मेनी डेज़ या फिर ही गोज़ टू स्कूल कितने सालों से वो जाता आ रहा है या कुछ नहीं। एक काम है वो प्रेजेंट में है, चलता चला जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ फॉर स्विमिंग या फिर ही गोज़ टू प्ले क्रिकेट। अब ये सारी की सारी जो एक्शंस हैं वो प्रेजेंट में होते हैं और इनका कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, बस ये रूटीन में होते रहते हैं। तो इस तरह के कामों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जब हम लोग अपनी राइटिंग्स लिख रहे होते हैं, जब हम अपने एसेज लिख रहे होते हैं, तो वो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे होते हैं। जैसे अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी पे अगर आप कोई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसका प्रेजेंट सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को शेप करेंगे। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स ये होते हैं कि आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, और क्योंकि हम टेंसेस की बात कर रहे हैं तो टेंसेस में हम किसी ना किसी काम के होने की बात करते हैं, किसी न किसी एक्शन की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पे वर्ब्स इन्वॉल्व होते हैं। वर्ब कोई काम या कोई एक्शन होता है, राइट। तो फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले उस काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट वो हो गया, वो पर्सन हो गया, वो पर्सनालिटी हो गई, वो एलिमेंट हो गया, और यूजुअली जो नाउन होता है कि जो कि काम को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारा वर्ब आता है। अब ये जो वर्ब होता है ये वो काम है जो कि वो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा ही गोज़ टू स्कूल, अब ही गोज़ टू स्कूल में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेंट यूज़ नहीं किया जो कि सेकेंड फॉर्म है गो की। यहाँ मैंने गॉन यूज़ नहीं किया जो कि थर्ड फॉर्म है गो की। तो बेसिकली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं गो। अब गो के आगे मैंने ई एस क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग जब भी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी हम ही, शी, इट या दे की बात कर रहे होते हैं, और वो थर्ड पर्सन में अगर हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? ही हो सकता है, शी हो सकता है या इट हो सकता है, लेकिन दे नहीं होगा क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है। हम दे, जब हम थर्ड पर्सन की बात करें, जब हम उनकी बात करते हैं यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, तो हम दे यूज़ करते हैं। उसको हम थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं कि एक से ज़्यादा लोग हैं और थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अगर हम लोग ही, शी या इट यूज़ करते हैं जो कि हम किसी तीसरे बंदे की ही बात करें लेकिन सिंगुलर की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके इसके साथ एस या ई एस लगा देते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ब्स होते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे सिंगुलर है या चाहे प्लूरल है, सिंगुलर यानी आई, प्लूरल यानी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग,
जैसे हम वी साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन की बात करें यानी सामने वाले बंदे की, आप की बात करें, यू, तो यू के साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके साथ एस या ई एस दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस लगता है। इस बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे और अब के बाद से सारी की सारी वीडियोस टेंसेस पे कंटिन्यू रहेंगी। मुझे सिर्फ पहली वीडियो रीडू करनी थी क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा चीज़ उसकी यूजेज के बारे में आपको बतानी थी। बिकॉज नॉर्मली मेरी एसए की क्लासेस में भी, मेरी प्रेसी की क्लासेस में भी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे होते हैं हम प्रेसी कौन से टेंस में लिखें, हम ऐसे कौन से टेंस में लिखें। तो मैंने सोचा मैं अपनी जो जनरल वीडियोज़ बना रही हूँ जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी इक्वली हेल्प करेंगी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को भी इक्वली, एस्पायरेंट्स को इक्वली हेल्प करेंगी, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट भी ऐड करूँ कि आपको अपने एसेज में या प्रेसी में कौन से टेंसेज यूज़ करने होते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, जो कि इस सीरीज़ की कोई 12 वीडियोज़ या फिर शायद उससे थोड़ी ज़्यादा हों। अगर मुझे कुछ टेंस के अंदर की चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करनी पड़ी तो फिर आपकी ये वीडियोज़ 12 से ज़्यादा होंगी। अदरवाइज़ ये 12 वीडियोज़ आपको आपके इन अगले 12 दिनों में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।